नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। आज तक आप लोगों ने मुझे गार्डनिंग की, बागवानी की अलग अलग वीडियो बनाते हुए या आप लोगों को किस तरह से बागवानी करनी है, छत पे बागवानी करनी है, उसके बारे में बताया है। आज मैं ज़रा कुछ हट के कुछ अलग करने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। अधिकतर देखा गया है कि हम जब भी कोई पौधा या पेड़ अपने घर पे लाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इसी चीज़ पे रहता है कि इस पौधे की देखभाल कैसे करनी है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कितना देना है, सूरज की रोशनी कितनी पड़नी चाहिए, खाद पर्याप्त मात्रा में दी है कि नहीं, कितनी देनी है, कितने अंतराल पे देनी है। तो हम इतने ज़्यादा उस चीज़ में उलझ जाते हैं कि कई बार हम ये सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि ये पौधा हम जो लेके आ रहे हैं हमारे घर, उसका इतिहास क्या है, वो कैसा दिखता है, उसकी पहचान क्या है, उसके बारे में, उसकी हम कह सकते हैं उसकी व्यवहार के बारे में हम ज़्यादा सोचे बिना हम खाली उसकी ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि किस तरह हमें इस पेड़ को या इस पौधे को हरा भरा रखना है। और अगर हम उसे किसी मंशा से लेकर आए हैं, सोचिए अगर हम किसी फूल के पौधे को लेकर आए हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल की प्राप्ति हो सके। तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, शायद ये कोई एक नया तरीका है या अपने आप को पौधों से जोड़ने का एक नया ज़रिया है। मुझे नहीं पता इसे क्या नाम देना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप ज़रूर सलाह दें। तो मेरा मानना है कि जब भी हम किसी पौधे को घर पे लाते हैं या किसी पेड़ को देखते हैं, भले वो सड़कों पे ही उगा हो, हर पत्ते की, हर पौधे की, हर चीज़ की एक पहचान है, एक इतिहास है और कई चीज़ें हैं जो हमें उस पौधे या पेड़ से सीखने को मिलती हैं, हमें प्रोत्साहित करती हैं। तो इन चीज़ों को हमें देखने के लिए हमेशा अपनी आँखें और कान खुले रखने चाहिए, जिससे काफ़ी चीज़ें हम जब इन चीज़ों से लेते हैं, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे व्यवहार में लाते हैं, तो काफ़ी हद तक हमारी शख्सियत जिसको कहते हैं, हमारा सोचने का ढंग, हमारा व्यवहार, हमारा बात करने का ढंग, काफ़ी चीज़ों में हम काफ़ी अधिक बदलाव महसूस करते हैं। तो इसी कड़ी में एक पहली मैं कहना चाहूँगी मेरी कोशिश है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि पौधों की कथाएं, उनकी पहचान, उनके बारे में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरों में नहीं, तो वैसी चीज़ों को एकत्रित करके उन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ के कहानी के रूप में, एक कथा के रूप में, एक प्रोत्साहन के रूप में आपके सामने पेश करूं। सो इस कड़ी में पहली चीज़ जो आज मैं आपको पेश करने जा रही हूं वो है मोगरा। मोगरा, जैस्मीन या इसे मल्लिगे के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अलग अलग परतें होती हैं, जितनी परतें उस तरह के उसके नाम होते हैं। बेहद ही उम्दा फूल है। इसकी खूबसूरती, इसकी खुशबू देखते ही बनती है। हर समय गजरे में या भगवान को अर्पण करने में हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी खुशबू आपको मंत्रमुग्ध किए बिना नहीं रह सकती। इसी फूल के ऊपर एक छोटी सी कहानी है जो हमारे जाने माने कह सकते हैं कि पत्रकार, साहित्यकार गिरीश कर्नाड
गिरीश कर्नाड जी ने लिखी है, जिसका नाम है एक्चुअली कहा जाए तो ये कहानी उन्होंने कन्नड़ा में लिखी थी, जिसको अंजू मल्लिगे कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो फ्राइटेंड जैस्मीन, मतलब डरा हुआ मोगरे का पेड़। होता क्या है इस कहानी में, इस चीज़ को दर्शाया गया है कि जब कोई भी किसान इस पौधे को उगाता है तो उसकी मंशा क्या है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की प्राप्ति हो, जिससे वह इसे बाज़ार में बेच सके और अच्छा पैसा या मुनाफा उसको मिल सके। कई बार क्या होता है, यह पौधा जैसा कि किसान ने सोचा है उस तरह से अगर नहीं उसके पैमाने पे उतरता, तो किसान कुछ ऐसा कठोर कदम उठाते हैं जिसको इस कहानी में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। किसान क्या करते हैं, जब यह पौधा फूल देना कम कर देता है या नहीं देता है, इस पौधे को बड़ी बेरहमी से गमले से खींच के निकाला जाता है, जिससे उसे थोड़ी तकलीफ होती है, उसे दर्द का एहसास होता है, उसे गमले से निकाला जाता है और उसे इस तरह सूरज को दिखाया जाता है, देख ले, इस तरह अगर करेगा तो मर जाएगा, मैं तुझे ऐसे नहीं व्यवहार करने दूंगा, तुझे फूल मुझे देने होंगे। तो ये करने के बाद वह तुरंत ही इस पौधे को, जिसे मिट्टी से निकाला गया था, उसे तुरंत ही दोबारा गमले में लगा के अच्छी खासी खाद दे के उसे पानी दे के रख देते हैं। इससे होता क्या है, जो किसान ने ऐसा किया, इससे वो कहना क्या चाहता था, वो पेड़ को या पौधे को डराना चाहता था कि देख, अगर तूने मुझे मेरे मन मुताबिक फल या फूल नहीं दिए तो मैं तुझे अपनी बगिया में नहीं रखूँगा और तुझे उठा के फेंक दूँगा। तो होता क्या है, पौधा डर जाता है, जो किसान चाहता था। पौधा डर के मारे कुछ ही दिनों में इतने फूल देने लग जाता है कि जिससे कि पूरी की पूरी बगिया महक जाती है और पौधा फूलों से लदालद हो जाता है। कितनी अजीब सी बात है। एक समय था जब पौधा बहुत हरा भरा था, उसमें पत्तियों भरी हुई थी। उस समय पौधा बड़ा खुश था, क्योंकि वो देखने में काफ़ी हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त लग रहा था। लेकिन किसान खुश नहीं था, क्योंकि उसने पौधे को पत्तियों के लिए नहीं खरीदा था, यह उसकी जीवन की रोजी रोटी है। तो वो उस पेड़ से फूलों की आशा करता है। तो तब किसान, उस समय जब पेड़ खुश था, पौधा खुश था, तब किसान खुश नहीं था, क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन जब पौधे को डराया गया, उसमें बहुत सारे फूल आ गए। इस समय किसान बहुत खुश है, क्योंकि आज उसे बहुत अच्छी कीमत मिलने वाली है उसके फूलों की। लेकिन कहीं दिल के किसी एक कोने में फूल का पौधा दुखी है, डरा हुआ है, क्योंकि उसे ये डर दिखा के उससे फूल लिए जा रहे हैं। तो हमारी भी कथा कुछ ऐसी ही है। हम कई लोग अपने गांव, शहर, देश से दूर जा रहे हैं, पढ़ाइयों के लिए, नौकरियों के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं कि काश कुछ ऐसा करें। कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं जिनको पूरी करने के लिए जा रहे हैं। तो कभी अगर हालात अपना साथ ना दें तो आदमी डर जाता है कि क्या वापस जाना पड़ेगा। जिन आशाओं के साथ मैं बाहर आया था, क्या वो आशाएं अधूरी रह जाएंगी? नहीं, वो और मेहनत करता है,
वो हिम्मत नहीं हारता और मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, पूरी लगन से मेहनत करता है। और सेम सिर्फ जिस तरह मैंने आपको कहा मोगरे का पेड़, वो मोगरे के पेड़ की तरह फूलों से लदालद भर जाता है, खुशियों से, सहूलतों से, तरक्की से। तो कई बार हमें डर का एहसास होना ज़रूरी है, क्योंकि डर आदमी को अपनी तरक्की के काफ़ी नज़दीक ले जाता है। पर हमें उस डर से घबराना नहीं है, हमें उस डर को अपनी ताकत बना के उससे आगे बढ़ते जाना है और उसे अपने आप को दुनिया में अपना नाम चमकाना है। तो मुझे लगता है कि मेरी यह कोशिश आपको पसंद आएगी। कैसी लगी? आप ऐसी और कहानियों से जुड़ना चाहेंगे, पेड़ों के बारे में और जानना चाहेंगे, उनके बारे में दोनों मिलके मैं आप मिलके एक नया सफ़र शुरू करते हैं। तो कोशिश करती हूँ हमारा ये सफ़र अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप अपने इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर पेश करें, जिससे मुझे सहायता मिले कि मैं आगे अपना वीडियो और अच्छा कर सकूं। जो भी आपके मन में आए इस वीडियो को देख के, मेरी आपसे तहे दिल से प्रार्थना है कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तो मुझे पता चले कि मेरी कोशिश कहाँ तक सफल हुई। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ, अगले पौधे के साथ, एक नए सफ़र पे। धन्यवाद।